Hi everyone, this is Shivajli from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. This is the class of Marketing Management और आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन और फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट जीआरएफ में आते हैं। एमबीए बीबीए स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज दिस इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट जो है हमारा मार्केटिंग का, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये हम लोग डिटेल में विथ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, उसके अलावा हम देखेंगे व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं, देन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज दी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सारा हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग जहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन का नीड को और उसको मीट करते हैं, उनको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द ह्यूमन एंड सोशल नीड। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन जो याद रखना, मीटिंग दी नीड्स प्रॉफिटेबली, जो मार्केट का नीड है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? प्रॉफिटेबली, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग। फ्लिप कॉटलर ने क्या बोला है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द कंपनी प्रोवाइड सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? उनका नीड, उनका वांट, डिमांड, फॉर विच कस्टमर पे बैक, that means profitably, they are earning profit also, and build the relationship is called marketing। तो आप अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट हो तो आपको फ्लिप कॉटलर का ये डेफिनेशन याद रखना चाहिए। It is a process by which company provides solution in the form of product service to customer problem that is need, want, demand, for which customer pay back and relationship is built is called marketing। ठीक है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं, जिसका वैल्यू होता है फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज इज कॉल्ड मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस, बोथ है, ये आर्ट एंड साइंस बोथ है, ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट and getting and keeping and growing the customer through marketing, that means creating, delivering, communicating superior customer value by, this definition is given by Kotler। okay, now अब हमारा आज के वीडियो का मेन टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, तो आप प्लीज एंड तक वीडियो देखो, ये आपके एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आप ऐसे डायग्राम के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन या फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट पूछेगा तो इट कवर ऑल 5 कॉन्सेप्ट: प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छे से ये डायग्राम देख लो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसको ऑपरेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कब आया था? ये आया था मिड 1950 में, जब हमारा इंडस्ट्री जस्ट फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग आया था, इंडस्ट्री फॉर्म हुआ था, दैट टाइम दिस कॉन्सेप्ट केम। ओके, सो बिजनेस कंसर्न दैमसेल्फ प्राइमली विद दी प्रोडक्शन, जहाँ पे बिजनेस कंसर्न कहाँ कर रही थी? प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इफिशियंसी पे। तो ये सारा जो टर्म्स है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इफिशियंसी, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जा रहा था। ठीक है, जो इंडस्ट्री आ रही थी, जो भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये सब इस्टेब्लिश हो रहा था मिड ऑफ 1950 में, वो उनका सारा फोकस प्रोडक्शन पे था, मैन्युफैक्चरिंग पे था, इफिशियंसी पे था। ओके,
वो क्या चाहती थी, दे वांट टू प्रोड्यूस वाइडली चीप प्रोडक्ट इन मैक्सिमम वॉल्यूम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। दैट मीन्स उनको लगता था कि वो इस आइडिया पे काम कर रही थी कि अगर हम बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, चीप प्राइस में मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। कस्टमर को क्या चाहिए, सस्ता सामान चाहिए और इजीली अवेलेबल सामान चाहिए उनको। ये इस कॉन्सेप्ट पे वो वर्क करती थी। ठीक है, तो business assume that the consumer are primarily interested in product availability and low price, जो मैंने बोला सस्ता एंड वो हर एक जगह मिल जाए वो सामान। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज बिलीव दैट द स्टेट दैट कस्टमर वुड ऑलवेज एक्वायर द प्रोडक्ट विच आर चीप एंड मोर रेडियली अवेलेबल। तो इनका ये दो ही था बिलीव कि कस्टमर को वैसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि चीप हो, जो लो प्राइस हो और इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, एफर्ट नहीं लगाना हो। तो इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे वर्क किया, जहाँ पे प्रोडक्शन पे फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये देखो प्रोडक्शन का है। ये तो पहले एक्चुअली ये ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, पहले इंडस्ट्री 1950s की ये बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस करते थे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे, प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एप्पल का सारा जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ फोकस करती है, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आता है प्रोडक्ट पोटेंशियल कस्टमर फेवर द प्रोडक्ट दैट ऑफर द हाई क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कस्टमर कहाँ फोकस कर रही है, कस्टमर वैसा प्रोडक्ट पे को चूज कर रही है जो हाई क्वालिटी का हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, इनोवेटिव फीचर्स हो, तो कस्टमर प्रीफर दैट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द कस्टमर एंड कंज्यूमर प्रीफर द प्रोडक्ट विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। प्रोडक्शन में लो क्वालिटी पे तो बात नहीं हुआ था, लो प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए इजीली, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, इनोवेटिव फीचर्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एप्पल का। चलो, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो बिजनेस है उनको लगता है कि विदाउट प्रमोशनल एक्टिविटी वो प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं। तो प्रमोशनल एक्टिविटी कम अंडर द सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट द कस्टमर वॉन्ट बाय गुड और सर्विस ऑफ योर ब्रांड अनलेस यू परफॉर्म सेल और प्रमोशनल एक्टिविटी एट लार्ज स्केल। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम प्रमोशनल एक्टिविटी को लार्ज स्केल पे करते हैं। यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग दी सेल। कहाँ पे फोकस कर रही है, ये सेल को इंक्रीज करने में। एंड उनको कस्टमर के नीड से मतलब नहीं है, वो कस्टमर को बस बेचना चाह रही है, उस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है। ठीक है, सो it also means that you want to increase the transaction of sale instead of building the relationship with him। यहाँ पे कोई relationship build नहीं हो रहा है, here only we are doing selling, सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को by promotional activity। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम थ्रू सेल और थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटी वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट विदाउट कंसर्निंग द कस्टमर नीड और कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को हम सेल और प्रमोशन के थ्रू हम सेल कर दिए और प्रॉफिट अर्न कर दिए। यहाँ पे हमारा फोकस होता है प्रॉफिट पे और सेल वॉल्यूम पे। लाइक आपका इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल आप फैमिली इंश्योरेंस, कोई मार्केट में जाके ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले लेता है, उसे हमें बार बार उसमें बहुत सारे सेल, बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, लगाते हैं, देन कितनी बार कॉल आता होगा आपको फॉर इंश्योरेंस। तो ये क्या है, आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट पे है। नो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे कस्टमर पे फोकस किया गया है। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं,
फिर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की थ्रू उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ था, पहले ही हम प्रोडक्ट बना लेते थे, फिर प्रोडक्ट को हम प्रमोशनल एक्टिविटी के थ्रू सेल कर देते थे और हमारा मेन फोकस होता था प्रॉफिट पे और सेल वॉल्यूम पे। बट यहाँ पे क्या करते हैं, पहले नीड आइडेंटिफाई करते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करते हैं एंड देन हम प्रॉफिट अर्न करते हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन याद रखना। सेलिंग और मार्केटिंग इंडिविजुअल भी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज सेलिंग, व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ इट इज डिफ्रेंशिएट ईच डिफरेंस फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द कस्टमर और सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा वो कस्टमर सेंट्रिक है, यहाँ पे कस्टमर को फोकस किया गया है। हियर इट इज फोकस अटेंशन ऑन कस्टमर नीड and attain the profit through the customer satisfaction with coordinating marketing और integrated marketing। ठीक है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन 4 मेन पिलर, इसे याद रखो। मार्केट फोकस, दैट मीन्स कस्टमर नीड पे फोकस किया गया है, कस्टमर ओरिएंटेशन है ये। कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर satisfaction। okay, so this is the some point for the marketing concept। यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हो, सेलिंग कॉन्सेप्ट में फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इज फैक्ट्री, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं प्रोडक्ट को, फिर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद हम उनको प्रमोट करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं और सेल वॉल्यूम जनरेट करते हैं। जहाँ पे हमारा फोकस कहाँ रहता है, प्रॉफिट और सेल वॉल्यूम, कितना सामान बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम पहले मार्केट को स्टडी करते हैं, नीड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे हम कस्टमर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एग्जाम्पल कोट कर दूंगी। डिफरेंस क्या है, अगर आता है एग्जाम में तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर सेलिंग द लिमिटेड पार्ट ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस कंसर्न विद प्रमोशन ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रमोशनल और सेलिंग पे ही फोकस किया जाता है सेलिंग में। मार्केटिंग में हम कहाँ फोकस करते हैं, हियर वी आर फोकसिंग ऑन कस्टमर नीड और डेवलपिंग द प्रोडक्ट एज देयर रिक्वायरमेंट। ओके, देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, फोकस अगेन यहाँ पे कि प्रोडक्ट को कैसे बेच दे। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे सेल वॉल्यूम पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम प्रोडक्ट बेच दें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचें और सेल जनरेट करें। यहाँ पे क्या है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें, उस पर फोकस किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कैसे, सेल मैक्सिमाइजेशन, एंड हियर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग आफ्टर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, यहाँ पे पहले ही प्रोडक्ट को बना देते हैं सेलिंग में, फिर उस पर सेल और प्रमोशन एक्टिविटी लगा के मार्केट में बेचते हैं। बट यहाँ पे मार्केटिंग में फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड एंड देन वी डेवलप आवर प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब प्रोडक्ट को बेच रहे हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पे हम कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग इन्वॉल्व होता है, सिंपली प्रमोशनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट लगता है, जहाँ पे हम सारा कुछ देखते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। सो वी दिस ऑल कम अंडर द कोऑर्डिनेशन मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक तो दो ही प्लेयर था, कंज्यूमर एंड कंपनी। मार्केटिंग में भी क्या था, दो ही प्लेयर था। कहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई कर रहे थे और प्रोड्यूसर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, बट सोसाइटल मार्केटिंग में क्या होता है, 3 प्लेयर आ जाता है। यहाँ पे हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा
जो कंज्यूमर को चाहिए, उनके नीड वांट को सेटिस्फाई करना है, कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना है और सोसाइटी को वेलफेयर देना है, सोसाइटी के लिए के हित में काम करना है. दैट इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. Societal responsibility of marketing is a marketing concept that holds that companies should make marketing decision not only by considering the consumer want, company requirement, but also the society long term interest. Society को भी हमें लेके चलना है यहाँ पे. ठीक है. Now another one is the holistic marketing concept. अब ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ. अभी आप सर्फ एक्सेल का ऐड देखना. सर्फ एक्सेल के ऐड में बोलता है कि इट सेव वाटर ऑल्सो. तो सेविंग वाटर क्या कर रहा है? सोसाइटी का वेलफेयर कर रहा है. अगर हम सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं तो हमारा जो वाटर का कंजम्पशन है फॉर क्लीनिंग क्लोथ वो कम लग रहा है. दैट मीन्स वी आर सेविंग दी वाटर फॉर सोसाइटी. तो यहाँ पे सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी आ गया. आपका ये तेल का जो ऐड होता है, पैरासूट तेल का, विद्या बालन करती है, वो बोलती है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो शिक्षा के लिए जा रहा है. दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कस्टमर को हम प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम है हेयर का वो सॉल्व हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और जो थोड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हम सोसाइटी के एजुकेशन के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दिस ऑल कॉन्सेप्ट कम अंडर द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, जहाँ पे हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं. नाउ this is also very important topic for UGC NET exam और MBA student. holistic marketing approach. holistic marketing approach क्या है? तो holistic marketing approach जहाँ पे हम 3-4 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेके एक साथ काम करते हैं, दैट इज द होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच. जिसके अंदर आता है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग. ठीक है. इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है? इंटरनल मार्केटिंग दैट मीन्स जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंटरनल डिपार्टमेंट है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन. तो इंटरनल मार्केटिंग रिफर टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम. ठीक है, ये इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द कोलैबोरेशन बिटवीन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इन्वॉल्व प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्लेसिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी. मार्केटिंग के डेफिनेशन में आता है सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन. दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्लेसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. तो इनके बीच का जो तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल मार्केटिंग. ठीक है. और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या हो गया? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी सेम है, जहाँ पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं. इंटरनल मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर का हो गया डिपार्टमेंट, और इंटरनल क्या हो गया? इंटीग्रेटेड क्या हो गया? आपके अलग अलग डिपार्टमेंट, सेट ऑफ इंस्टीट्यूट, दैट इज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. जहाँ पे हम ये सारी एक्टिविटी देखते हैं: प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्लेसिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी. परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या हो गया? जहाँ पे हम प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पे, कि कैसे उनको सेल करना है, कैसे ब्रांड इमेज बनाना है, उस पे हम फोकस करते हैं. द परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज फोकस ऑन डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी सच एज हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी. ठीक है. रिलेशनशिप मार्केटिंग, जहाँ पे हम फोकस करते हैं टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद द कस्टमर, एम्प्लॉय, पार्टनर एंड कॉम्पिटिटर. तो दिस इज कॉल्ड द होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच, जहाँ पे हमारा 4 पिलर है. वन इज इंटरनल मार्केटिंग, जहाँ पे मार्केटिंग की इंटरनल डिपार्टमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट को पे फोकस करते हैं. सेकेंड इज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जहाँ पे आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट पे देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पे देखते हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखते हो, ये सारा डिपार्टमेंट देखते हो. दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. देन रिलेशनशिप मार्केटिंग. रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम अपने कस्टमर से, क्लाइंट से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. एंड सोसाइटल मार्केटिंग, दैट मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. सो दिस ऑल कम अंडर द होलिस्टिक मार्केटिंग. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल. ओके.
एंड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन मेल मी ऑन sivanjali.cv@gmail.com और management-e-learning 2020 @gmail.com. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.